शुभ संध्या। आप सभी को नमस्कार। इस शुभ संध्या के साथ दोस्तों हम लोग जुड़ते हैं अपने डाउट क्लास में। साथियों, आज के बहुत सारे प्रश्नों का डाउट है, तो जो बच्चे यह बोलते हैं कि सर थोड़ा लंबी क्लास ना लिया करें, बच्चा क्या करे, हमारी भी मजबूरी होती है एक एक बच्चों का डाउट लेना, थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आप इसमें यह मत सोचा करो कि सर बहुत लंबी हो गई, पूरी कैसे देखें। साथियों, आप लोग को पूरा देखना है, जिस प्रकार से हम पूरी क्लास ले सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए जब सारी चीज़ें की जाती हैं तो आप क्यों इससे भागते हो? भागना नहीं चाहिए। देखो, मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। बिना मेहनत के किसको फल मिला है बता दो। आज ऐसे कुछ हमारे सामने महावीर हैं, वीर प्रताप सिंह, महावीरों के वीर जो हैं, उनकी बात करेंगे आज चर्चा, है ना। सबकी सबकी बात करते हैं। हर एक डाउट से आप कुछ सीखोगे। जितनी भी डाउट होंगी, हर डाउट से आप सीखोगे। यह क्लास डेली 7 से 7:30 8 बजने के करीब होता है। बाय द वे, कभी लेट हो जाता है तो टाइम वगैरह देख लिया करें और उस अकॉर्डिंग आ जाया करें। रात में अब आने वाला है आज सीडीपी का टेस्ट, फुल 30 क्वेश्चन का सीडीपी का टेस्ट आज होगा। बेहतरीन तरीके से देंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। 9:05 तक आपकी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 9:10 तक। अगर नेटवर्क इशू नहीं रहा तो, यानी कि सारा सिस्टम वगैरह सब कुछ सही रहा तो ठीक है भाई, क्योंकि बारिश आज बहुत ज़्यादा हुई है और बारिश की वजह से मतलब ठंड लग रहा है। हमें ठंड लग रहा है, इतना ठंड नहीं लग रहा है कि हम यहाँ पर स्वेटर वेटर पहन के बैठे हैं, है ना। मतलब कि हो गया है मौसम जैसा होना चाहिए था, बिल्कुल कूल मौसम हो गया, अच्छा मौसम हो गया है। तो दोस्तों, आपका ये डाउट है, इसमें हम डेली का डेली कम से कम लेने की कोशिश करते हैं 100 बच्चों का, और कुछ बच्चों का एक ही जैसा होता है तो उन बच्चों का नहीं ले पाते हैं डाउट, तो प्लीज वो ना बोला करें। आप दूसरे बच्चों के डाउट से आप अपना बात जो है क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो ये क्लास डेली होता है, इस क्लास में आप आया करें। और ऑफलाइन अभी कमेंट ना करें, अपने सवालों के जो जवाब हैं आप ऑफलाइन वीडियो होने के बाद कमेंट करेंगे, तब उसका जवाब कल मिलेगा। क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे गुरु से पूछना पड़ता है भाई। हमारे गुरु से पता है, आज दो तीन आपके कमेंट ऐसे थे जो हमें नहीं पता था। अभी नहीं सटीक जानकारी होती है तो हम नहीं देने की कोशिश करते हैं। बच्चों को कंफ्यूज करना नहीं है मुझे, बच्चों को क्लियर कट बातें जो होती हैं वो बताने हैं। चाहे भले हो थोड़ा सा ठेस फूल हो, या फिर चाहे वो आपके हृदय को चाहे छलनी ही क्यों न कर दे, मतलब कि दर्द भरा ही क्यों न जवाब हो। लेकिन मतलब होता है ना भैया, फेल होने वाले हैं बच्चे, अगर उसको बोल दो ना फेल हो जाओगे, ऐसा काम किया हो, तो बच्चे मतलब रोने लगते हैं। तो भले भी जो भी चीज़ें होती हैं हम क्लियर कट बताएंगे आपको, चाहे दर्द हो आपको या ना हो। भाई सत्य के लिए तो सबको थोड़ा सा दर्द सहने पड़ेंगे। तो आप ऑफलाइन वीडियो होने के बाद कमेंट करेंगे, कल आपके डाउट सारे के सारे प्रश्न लिए जाएंगे। चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे यूपी टेट के बारे में पूछना चाहते हो, चाहे सीटेट के बारे में, चाहे रेलवे एसएससी, चाहे जीडी, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीएड के चाहे जिस भी सेमेस्टर में बात करते हो, मतलब चाहे जिस भी स्ट्रीम से आप जुड़े हो, सारे कमेंट पूछ सकते हो, है ना। कर सकते हो, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसका जवाब इसी लेक्चर में मिलेगा, डेली मिलता है। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। बच्चा थोड़ा सा हम आपको क्लास के बारे में बता दें। दोस्तों, आपके सारे क्लास चलाए जाते हैं। आज मैथ की क्लास चले तो उसमें बहुत कम बच्चे थे, हम डीमोटिवेट हुए, लेकिन फिर यही सोच लिए कि पहले भी तो हम सारे क्लास चला चुके थे। आज 60वां या फिर 59वां लेक्चर था मैथ का। आज हमने सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया है, लेकिन आप लोग नहीं किए। हमें बहुत थोड़ा सा ग्लानी फील हुआ अपने अंदर से, मतलब कि अजीब सा लगा। भैया मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अंदर से बहुत दुख हुआ। तो मतलब फिर भी हम अपने आप को थाम लिए कि आगे 3 बच्चा तो पढ़ रहा था, बस उसी तीनों को पास कराना है हमें, इतना समझ लो। ये हमारा दावा है। अगर वो तीनों अच्छे से पूरी क्लास देखते हैं डेली, तो कोई माइक लाल नहीं उसे 120 प्लस लाने से रोक दे, इतना समझ लेना साथियों। बस 3 बच्चों के लिए हम क्लास लेते हैं, इतना समझ लो। अगर आप लोग को लेना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास मत लीजिए, लेकिन वह 3 बच्चे जरूर 120 प्लस लाएंगे, इतना लिख कर हम गारंटी के साथ देते हैं, क्योंकि तीनों बच्चे डेली देखते हैं क्लास। मैथ के हो चाहे आपके सीडीपी आज से स्टार्ट होगा, इसके बाद आपके इन्वायरमेंट के क्लास मैक्सिमम खत्म हो गए हैं, हिंदी पूरी फुल खत्म हो गई है। डेली हिंदी का और सीडीपी का वेरिएबल तरीके से टेस्ट होता है, रोज रात में 9 बजे, एक दिन सीडीपी एक दिन हिंदी। तो आज सीडीपी की बारी है, जितने बच्चे आ सकते हैं, जितने राणा के वंशज होंगे वह सभी आएंगे। दोस्तों, आग धलकनी चाहिए यार, तुम लोग गजब इंसान हो। इतनी चीजें फ्री में दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया गया है करंट हेवन के नाम से, उसमें आप जुड़ो, सारे पीडीएफ डाउनलोड करो। लेकिन पता नहीं क्या अजीब सी बंदे हो आप लोग, सारी चीजें तो की जाती है। भाई शिल्पा जी बताओ, भाई भैया राकेश जी बताओ इन लोग को कुछ। भाई क्लास सब आपकी चलती है, फ्री तो क्यों नहीं लेते हो बताओ। अब यही चीज आप पेमेंट मतलब पैसे में दे दें आपको, पैसे में बेचें, खरीदोगे बताओ? खरीदोगे पैसे में? आपके लिए बुक लाया है हमने, 10 बुक लाया है, हमने पैसे खर्च किया कि बच्चों को पैसे ना खर्च करना पड़े। हमने हमारे पास कम से कम 10 बच्चों का कॉल आया था, सर मेरे पिताजी का यह हालत है, मेरे भैया जी का यह हालत है, सर मैं घर में अकेला करने वाला हूँ, सर प्लीज कुछ करिए, सर फ्री में क्लासेस दीजिए। तो फ्री में तो पढ़ा रहे हैं बच्चा, वही 4-5 बच्चे पढ़ते हैं जो कॉल करते हैं। आप लोग पता नहीं कहाँ रहते हो, नहीं पढ़ते हो ना, बिल्कुल समझ लो कि कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो, मस्ती के साथ पढ़ो, प्रभु से मनाते हैं, चाहे जहाँ से पढ़ो आप पास हो जाओ बस।
ठीक है भाई, अच्छा नंबर आ जाए आपका। तो हम लेना स्टार्ट कर देते हैं डाउट क्लास। आप लोग अभी कमेंट नहीं करोगे, कब कमेंट करोगे? जब वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका, पूरी की पूरी सारी वीडियो आप सुनोगे। बस शेयर करो दबा के, जितना शेयर कर सकते हो, आपके पास देख लेंगे कितनी ताकत है शेयर करने का। शेयर कर दो दबा के, सारे प्रशिक्षुओं का जवाब यहाँ पे दिया जाता है, डेली दिया जाएगा। जितने प्रशिक्षु अभी भी बोल रहे हैं कि सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो बेल आइकन आपने नहीं दबाया है। बेल आइकन पे दबाने के बाद पर्सनलाइज मत करिएगा, ऊपर वाला ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे बेल आइकन जैसे दबाएंगे 3 ऑप्शन खुल के आएगा, तीनों ऑप्शन में सबसे ऊपर वाला रहेगा ऑल नोटिफिकेशन पे। ऑल नोटिफिकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे साथियों, आपके सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन जाने लगेंगे। अपने साथ याद रखना, अपने पूरे घर परिवार रिलेशन रिश्तेदार सबको जोड़ दो भैया, सब कुछ जोड़ दो, क्योंकि इंफॉर्मेशन की बातें होती है, सबके पास जाना चाहिए भाई। समझ रहे हो कि नहीं? चलो, अब सबसे पहला कमेंट हम एक लोग का लेने वाले हैं, अभी नहीं, उनको लास्ट में लेंगे, उनको थोड़ा समझाना है, ठीक है ना? और आप लोग थोड़े ऐसे कमेंट ना, देखो भाई, सबसे मजेदार कमेंट सबसे पहले ले लेते हैं भाई। सर देखो भाई, बहुत अच्छा कमेंट है, नहीं तो चलो बाद में लेते हैं इसको, पहले बच्चों का कुछ दे देते हैं जानकारी। जयेंद्र सिंह का कहना है, सर आप जल्दी पीएनपी जाइए और रिजल्ट जल्दी निकलवाइए ताकि हम यूपी टेट मान हो जाए। भाई देखिए, हमने आज एक शाम को वीडियो बनाया था, मतलब दोपहर में, उसमें साफ साफ गाइडलाइन हमने बताया आपको एनसीटीई का, उसमें साफ साफ यह लिखा गया है कि जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है 1 या 2 सब्जेक्ट में, ईयरली बैक नहीं होना चाहिए, मतलब कि सेमेस्टर बैक की नहीं, मतलब कि सब्जेक्ट बैक की, किसी 2 सब्जेक्ट में बैक, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में बैक, सब मतलब सेमेस्टर बैक नहीं होना चाहिए उनका। सिर्फ जिन बच्चों का 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यह सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब हम अपना यूपी टेट का फॉर्म डालेंगे। तो याद करो साथियों, आप खुद सोचो, जो 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं, जिन्होंने एग्जाम दे लिया है, वो भी तो वेट ही कर रहे हैं पेपर मतलब कि रिजल्ट का, वो भी तो अपीयरिंग में ही डालेंगे। थर्ड का प्रमोशन उनका हुआ है ना। अगर ऐसा हुआ होता कि थर्ड का पेपर देकर वो गए होते तो आपका वैलिड ना होता। समझ गए कि नहीं? आपका भी प्रमोट होगा, इतना लिखित ले लीजिए साथियों हमसे कि पीएनपी इतना निर्दयी नहीं है साथियों, वो आपको भी प्रमोट करेगी, थर्ड सेमेस्टर वालों को भी प्रमोट करेगी। जिसके कॉलेज वाले टीचर हैं और यहाँ पे भैया हैं बड़े बड़े, वह उनको अगर मतलब बता रहे हैं कि आपको थर्ड देना पड़ेगा, तो ये सदासद गलत है। थर्ड नहीं देना पड़ेगा आपको साथियों, आप सीधे सीधे किस में आओगे? 4th में आओगे। ये पीएनपी खुद बोली है भाई, इसमें बच्चे लिखित मतलब उसको दिए हैं, या इसके लिए रिक्वेस्ट एक भेज दिया गया है उसके पास बच्चों द्वारा। जिस प्रकार से ये बोला गया था कि बच्चों द्वारा कि आप जो है कि पीएनपी का मतलब आप जो है सर 2019 बैच वालों का रिजल्ट निकाल दीजिए 22 तक। मतलब वो पीएनपी खुद लिखित दी थी कि आप लोग घर जाइए, तैयारी करिए यूपी टेट का, आपका 20 से 22 के बीच में रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। भैया 20 से 22 अभी 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है भाई, समझ रहे हो ना? 3 दिन बचे हैं, 3 दिन वेट कर लो। अगर रिजल्ट नहीं भी आता है, हमारी बात पहले सुन लो, टीका टिप्पणी करना नहीं आप लोगों को। अगर रिजल्ट नहीं भी आता है तो आप लोग जिनका फर्स्ट मतलब 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में बैक है, वो यूपी टेट के फॉर्म डाल देंगे। अगर अभी भी नहीं डाले हो तो डाल दो, अपीयरिंग में डाल दो। और वहां पे लिखना, कुछ बच्चों का डाउट है कि 2021 डालेंगे 2022 डालें, वहां पर आप 2021 डालोगे, 2021 डालोगे, 21, क्योंकि 19 वाले 21 में क्लियर होगा। अब 4 साल का थोड़े होता है डीएलएड, 2 ही साल का ना होता है भाई। तो आप किस में डालोगे? 2021 डालोगे भाई। बहुत बच्चों का यह क्वेश्चन है, अभी हम लेंगे। 2021 डालोगे और सबका मान्य होगा जिनका 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में बैक है। लेकिन याद रखना, बैक क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आपको प्रमोट का भी लाभ मिलेगा, तभी आपको यूपी टेट के फॉर्म का भरने का या फिर पेपर देने का भी लाभ मिलेगा। रिजल्ट चाहे 4 दिन लेट ही क्यों ना आए, अगर नहीं आता है तो पीएनपी खुद सोचेगी, विचार करेगी, हमने बोला था कि 22 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं दिया गया रिजल्ट। या फिर बच्चे परेशान क्यों हो रहे हैं? बच्चे परेशान हो रहे हैं ना भाई, क्यों हो रहे हैं बच्चे परेशान? हमारी वजह से हो रहे हैं, पीएनपी की वजह से हो रहे हैं भाई ना। तो पीएनपी की भी हो सकता है बहुत सारी कापियां हो जाए, कापियां तो वैसे बहुत कम है, लगभग 43 या 42 हज़ार ऐसे कापियां होंगी। इतना बहुत ज़्यादा बोल दिया हमने तो, है ना, बहुत ज़्यादा बोल दिया। इतनी लगभग एक मतलब बच्चे इतने दिए थे फॉर्म, पेपर दिए थे बैक वाले, तो लगभग सब मिलाकर हम बता दिए। 2019 बैच के तो कम ही प्रशिक्षुओं का बैक होगा, मैक्सिमम मतलब मान लेते हैं कि अगर 90 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें से 30 बच्चों का बैक रहा होगा, और किसी 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में रहा होगा। 8 सब्जेक्ट में थोड़े बैक था, ये तो ईयर बैक नहीं हो जाता, सेमेस्टर बैक हो जाता ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको केवल और केवल 2 सब्जेक्ट में आपका मान लीजिए बैक है, तो आप यूपी टेट का फॉर्म भरिए, बल्कि भरोसा करके भरिएगा कि हमारा क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा भी, इतना समझ लेना। क्योंकि पीएनपी इस बार ज़्यादा कड़ाई से कापियां नहीं चेक करेगी आपके बच्चों बैक वालों प्रशिक्षुओं का। अगर आप कुछ भी नहीं लिखे होगे ना, तभी जाके फेल हो सकते हो। मतलब 6 से 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तक अगर आप लिखे हो, 10 नंबर तक, तो कोई माइक लाल नहीं, मतलब माइक लाल नहीं बोलेंगे, मतलब कि वह सारी प्रोसेस जो आप चाहते हो कि सर हमारा कंप्लीट हो जाए, तो आपको हो सकता है दे दे भाई, कोई दयालु टीचर बैठ जाए तो आपको 1-2 नंबर बढ़ा के दे सकता है भाई। नहीं तो भी बिल्कुल निर्दयी टीचर बैठेगा ना, पैसा वसूलने वाला, सिर्फ 1 नंबर से फिल करके पैसा 10,000 दो फिर पास करेंगे, ऐसा टीचर मिलता है गद्दार, तभी आप फेल हो सकते हो।
अन्यथा कोई बात नहीं, वो लोग भी, उनके पास भी बच्चे होंगे, निर्दयी नहीं होते हैं वो लोग, करेंगे पास, सबको करेंगे। आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निश्चित रहिए। कुछ प्रशिक्षु निगेटिव आप फैलाते हैं तो निगेटिव उनकी बातों को मत ध्यान दो भाई। अभी तक तो कुछ बातें नहीं हुई हैं कंप्लीट, तो क्यों उसकी बातों को लेकर पचड़े में पड़े हो? हम तो ये कहना चाहते हैं। अगला देखो भाई, जितेंद्र जी अगर समझ में आ गया हो बच्चा, आप फॉर्म डाल दो भाई, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मेरे बड़े भैया जयेंद्र सिंह जी, आप फॉर्म डाल दो, ठीक है ना, मान्य मिल जाएगा मान्यता, लेकिन याद रखना पास हो जाना चाहिए भाई, आप पास हो जाओगे तब। इसके बाद रवि कुमार करके हैं, सर सीटेट का फॉर्म आवेदन करने की डेट ओनली आज, हाँ भाई 2019 मतलब कि 19 ही है, आज लास्ट डेट है सीटेट का। देखिए हम तो पहले यह कहना चाहेंगे, आपको बुरा लगे या भला लगे, आपके पास पैसा है तो भरिए, क्योंकि पैसे बहुत महंगे से आते हैं साथियों, मैंने बहुत ही मेहनत से आते हैं भाई पैसे, हम देखे हैं। और बहुत सारे प्रशिक्षुओं को हमने दोस्तों पैसे दिए हैं, एक दो प्रशिक्षु हैं जिनको हमने पैसे दिए हैं, बताना नहीं चाहिए, ये अपने दिल की बातें हैं, अन्यथा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम नहीं बताएंगे, है ना। तो दिल की बातें हैं, वो दिल में ही रहेंगी, या फिर उस दिल में रहेंगी जो हमारे वो हैं जिनका भी फ़ोन वगैरह नहीं आया, और या फिर इस दिल में रहेगा भाई, और किसी दिल में नहीं रहेगा, बस सेफ रहेगा, दोनों दिल में सेफ है, वहाँ पे भी सेफ है और यहाँ भी सेफ है ना। तो इन दोनों दिलों से तो मतलब मिले जुले होते हैं, तो सेफ ही रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपका सीटेट आवेदन नहीं करोगे तो भी बेहतर होगा, हम तो यही कहना चाहेंगे। दोस्तों सीटेट आवेदन कर कर आप अपना समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि सीटेट हर 6 मंथ पे आता है। अगर भैया देख लो कोई टिक्का टिप्पणी करने वाला होगा तो माफी दीजिएगा महाराज, आप सब डालो, सबकी तैयारी करो, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप ना निकालो। देखो सीटेट निकाल लोगे ना तो यूपी टेट के पीछे भागना ही मत कभी। किसी भी राज्य में प्राइमरी शिक्षक भर्ती, अगर जूनियर शिक्षक भर्ती, दोनों आप निकाल, मत जूनियर और प्राइमरी दोनों निकाल लेते हो सीटेट का, तो किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम, दिल्ली एडेड, कोई भी किसी भी एग्जाम को फोड़ो, केवीएस सबके एग्जाम को फोड़ो, सभी एग्जाम को। एक दिन हम बात करेंगे केवीएस क्या होता है, एक दिन बात करेंगे एडेड दिल्ली का जो फॉर्म आता है किस प्रकार से भरा जाता है, इसके सारे प्रोसेस बताएंगे हम आपको। एक दिन और वीडियो बनाएंगे दोस्तों, आपको जो आप यूपी टेट का जब फॉर्म देंगे तो उसमें OMR सीट जो होता है किस प्रकार से भरा जाता है, जरूर बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहना दोस्तों, शेयर करते रहना, मेरी बातों को गौर से सुनते रहना और लास्ट तक बने रहना, तभी एक एक बात को समझ में आएगा। ठीक भाई, आप सीटेट का फॉर्म अगर आवेदन नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, है ना, सिंपल सा हमारा कहने का मतलब, आप छोड़ दीजिए, आप यूपी टेट के पीछे पड़ जाइए। भैया रवि कुमार जी, अगर बुरा लगा हो तो माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि हम आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि भैया हम अपने दिल की बातें आपसे कहते हैं, क्योंकि आप हमारे क्या हो, फैमिली मेंबर हो भाई ना, पूरी करंट हेवन की फैमिली है। तो आप सीधे फोकस करें यूपी टेट पर, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लें। अगर नहीं फॉर्म भरा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फॉर्म भर कर यह देखना चाहते थे कैसा आता है, तब अगर अब क्या होगा, 2019 है, मतलब कि 19 तारीख आज हो गया, 19, अब 19 तारीख हो गया, तो आप यह मत सोचिएगा कि हो सकता है फॉर्म का डेट बढ़े, फॉर्म का डेट अब नहीं बढ़ने वाला है साथियों, क्योंकि साइट केवल एक दिन के लिए बिजी था, हमने भी देखा केवल एक दिन के लिए बिजी था, और हो सकता है आज रात में खुल जाए साइट थोड़ा सा, तो आप लोग तैयार रहिए, हो सकता है भर जाएगा। 11 यानी 10 बजने के बाद आप ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जिसका पेमेंट रुका है, जिसका लास्ट सबमिट नहीं हुआ, वो कर लेंगे अपना आराम से। पूनम पूनम यादवास जी, कहाँ यह इनका कहना है भाई, यादव ऐसे करके लिखी है अपना नाम, या सर सेकंड सेमेस्टर बैक वालों का रिजल्ट कब आएगा? भैया देखिए रिजल्ट तो 20 और 22 के बीच में ही आने वाला है, अब आप देखिए क्या होता है ना। हमने पूरा जोर लगा दिया है, हम मतलब 3-4 बार कॉल कर चुके भैया, परेशान कर दिए भाई उनको, है ना, समझ रहे हो ना। तो वो पल पल का अपडेट है, मुझे वैसे दे देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के चलते हमने को दोबारा तिबारा उनको फ़ोन करना पड़ता है, वैसे परेशान नहीं होते हैं मुझसे, लेकिन उनका कहना है कि भैया प्रकाश जी, जो चीज़ें एक बार आपको बता दी गई, वो चीज़ें बार बार आप पूछ कर मुझे परेशान ना करें। मतलब उनके कहने का तात्पर्य हम समझ जाते हैं कि भैया देखो, ज़्यादा रिलेटिव होते हैं तो उनसे ज़्यादा लगाव, उतना ही लगाव रखा जाए जितना काम की बातें हो, ज़्यादा लगाव रखेंगे ना तो गुड़ में क्या पड़ जाते हैं पता है ना, समझ लो। अगला सोनल सक्सेना, सर आप प्लीज़, भैया देखो रिजल्ट निकालना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ आपका आवाज़ उठाना, आपके साथ खड़े होना, पल पल की आपको खबर देना, आपके साथ वहाँ पे जाना, भैया आह्वान किया जाना है जब आपको, तो आप नहीं आते हो। 24 तारीख को बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, सर कॉमन नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई कॉमन नंबर क्यों मिलेगा, बताओ आप, क्यों मिलेगा? वहाँ पे गए थे 24 तारीख को, तो बार बार मौका नहीं मिलता है भाई, एक बार मौका मिलता है, जब हाथ से खो जाता है मौका तो पछतावा होता है। तो अब पछताइए, अब पछताए क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो अगला, दुष्यंत कुमार जी का कहना है, सर मैंने 4th सेमेस्टर का मैथ का बैक पेपर दिया हूं, जिसमें कि मेरा 19 नंबर का सही हुआ है, पीएनपी ने अब सबका बैक लगाया, तो सर मेरा इस बार बैक लगाया तो मैं कॉपी निकलवा। भैया आप अगर कॉपी निकलवा लोगे ना, मैं आपके साथ हर कदम तैयार रहूँगा खड़ा होने के लिए, बस आप कॉपी निकाल कर फ़ोन कर देना मुझे, बोल देना सर मैंने कॉपी निकलवा लिया है और मुझे पूरा दावा है कि मैं पास हो जाऊँगा, और पीएनपी ने मुझे गलत नंबर दिया है। तो याद रखना साथियों, चलेंगे पीएनपी तक, साथ चलेंगे, कापी फी खुलवाएंगे आपका हम। बस आप लोग अपने पे विश्वास रखना कि हमने यह किया था और इतना मुझे नंबर आना चाहिए, कापी निकलवा लेना बस।
भले आप यूपी टेट का फॉर्म नहीं दे पाओगे, हो सकता है आपका रिजल्ट लेट हो जाए, क्योंकि कॉपी निकलवाना बहुत आसान नहीं होता है काम भाई। कॉपी निकलवाने का मतलब है आपका रिजल्ट लेट आएगा, समझ रहे हो ना। अभी एक 2017 के प्रशिक्षु हैं, उनका एक बार कॉपी ही खो गया था, तो अभी तक वो परेशान है, यूपी टेट का पेपर ही नहीं दे पाने, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का कॉपी खोया था, समझ रहे हो ना। इस तरह कापियाँ इधर उधर हो जाती हैं तो दिक्कत हो जाती हैं। वो सबसे पता है सबसे बड़ा दिक्कत किसको आता है, हम लोग अपने औकात में तो मतलब चले जाते हैं कि आज हम कॉपी निकलवा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन क्या होता है वहाँ पर अगर आपके भरोसे का आदमी नहीं है ना, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है साथियों। भविष्य का सवाल होता है प्रशिक्षुओं का, और पता है रोना आ जाता है यार, क्या बताएं हम। चलो कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये तो विधि का विधान है। अगला सर 2017 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर बैक का रिजल्ट कब आएगा। 2017 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आने वाला है साथियों। अभी इसका कोई हमको वो नहीं है, केवल हम सेकंड सेमेस्टर का बता सकते हैं, जो कि पीएनपी द्वारा नोटिस द्वारा जारी किया गया है। हम आपको ये भी बता दिए कि जो फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं, फ्रेश जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो 2019 में जिन्होंने दिया है पेपर, तो उनका 18 तारीख से यानी कल के डेट से कापियाँ स्थानांतरण हो गई हैं अलग अलग डाइटों पर। 23 तारीख तक स्थानांतरण होंगी और अपने अपने जगह पहुंच जाएंगे, जहां जहां पर प्राचार्य हैं उसको चेक करने वाले हैं, वो उसको चेक करने के लिए कापियाँ मतलब वहां पहुंच जाएंगे। 23 तारीख को एक नोटिस जारी किया जाएगा आपके कि कापियाँ आपकी चेक होना स्टार्ट हो गई हैं। इसके बाद लगभग 1.5 से 2 महीने तो लग ही जाते हैं, इतना तो मान लो। यूपी टेट का रिजल्ट आते आते दोस्तों आपका रिजल्ट इधर घोषित हो जाएगा। इसके बाद ही जो बैक प्रशिक्षु हैं उनका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा। देखिए भाई, आपका बहुत कम, हमको तो उम्मीद नहीं लगता है अगर आप लोग बनाते हैं बैक वाले प्रशिक्षु, लेकिन सबको लेकर चला जाता है। पीएनपी ही डिसाइड करेगा कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर जो बैक वाले प्रशिक्षु उनका फोर्थ सेमेस्टर कराने के बाद तब शिक्षक भर्ती आए। मतलब ये सब समझ रहे हो ना, बहुत ही माथापच्ची का दुकान एक तरह से है। तो इसको बैठकर एक सोचना पड़ेगा, सोचोगे ना तो खुद ही उसमें उलझ जाओगे साथियों। बहुत माथापच्ची करने के बाद आपके आंसर हम देते हैं, बहुत बार पूछते हैं, प्रयास करते हैं, अपने से नहीं होता है तो हम सर्च करते हैं, फिर लगाते हैं कॉल। एक हमारे डाइट है इस पास में, उनको लगाते हैं, प्राचार्य हैं एक लोग, उनको लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लास्ट में लगाते हैं भैया को, ठीक है भाई, उनको लगाते हैं, तब हमको पता चलता है। वो भी खास नहीं है, बार बार तंग करने से क्या फायदा उनको। बैक पेपर रिजल्ट भाई, ममता यादव जी, बैक पेपर रिजल्ट आएगा बच्चा, नहीं आएगा तो आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल हो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार, क्योंकि अपीयरिंग तब वो भी डालेंगे जो फोर्थ सेमेस्टर का जिनका रिजल्ट आने वाला है, अपीयरिंग वो भी डालेंगे जिनका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इतना भरोसा रखना, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर वाले भी प्रमोट होंगे, नहीं होंगे तो हड़ताल करेंगे, और पीएनपी को नोटिस निकालना पड़ेगा कि भैया हड़ताल करने का ये मतलब नहीं कि हम चलेंगे वहाँ पर नारा लगाएंगे निकालो रिजल्ट, नहीं मतलब हमको प्रमोट करो, नहीं। सुकून से, आराम से, शांति से, धैर्य बनाकर सारी चीज़ें करेंगे, अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि पीएनपी भी नहीं चाहता है और हम लोग खुद अच्छा नहीं लगेगा भाई। हम लोग एक शिक्षक बनने वाले होंगे, तो शांति के साथ सारा माहौल होगा। पीएनपी समझदार है, वो समझती है हमारी बातों को और बच्चों की परेशानियों को समझती है। बहुत बार ऐसा डाउट हो जाता है कि पीएनपी गलत है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे ना साथियों, पीएनपी सत्य होती है हमेशा। पीएनपी सत्य होती है, जो कापियाँ चेक करते होंगे उनकी गलती नहीं होती भाई, पैसा तो वो लेते हैं। पीएनपी तो हमेशा नया नोटिस, इस बार पीएनपी खुद एक नया रूल लगाई है कि बच्चों की कापियां फिर से रीचेक हों जो 90% से ऊपर पाते हैं, कि सही है कि पैसे देकर पाया है। इस बार 2019 बैच का जो फ्रेश प्रशिक्षु उसका रीचेक कापियां होंगी, ये नोटिस में निकाला गया था, हमने बताया था। आगे संजीव गंगवार जी का कहना है, संजीव गंगवार जी का कहना है, ये कौन है, ममता यादव जी। सर फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच का रिजल्ट कब आएगा। फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच का भाई अब इसका भी हमें संज्ञान नहीं है। अब ये मान लीजिए कम से कम आपका अगले मंथ के लास्ट तक समझ लो, अब यही होगा। देखो आप फोर्थ सेमेस्टर में अगर बैक है तो आप आराम से टेट और यूपी टेट, सी टेट ये सब क्वालिफाई कर लीजिए, और जब तक शिक्षक भर्ती आएगा तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे। बस मन लगा के पढ़ाई करो, चैनल पर प्लेलिस्ट में आ जाइए, मैथ हिंदी सब कुछ पढ़ डालिए, करंट हेवन के टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। संजीव गंगवार जी का कहना है, रिजल्ट के लिए जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाना चाहिए। भैया रिजल्ट के लिए जल्द धमकी दे रहे हो क्या महाराज। देखो पीएनपी को धमकी देकर क्या कर लेंगे हम लोग, उसका क्या कर लेंगे भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग उसका। जब तक हमारे पास एक प्रूफ नहीं होगा, एक प्रमाण नहीं होगा, किसी एक ठोस आदमी का पकड़ नहीं होगा दोस्तों, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते भाई उसका। समझ रहे हो ना, सत्ताधारी हमेशा खेलना जानते हैं, किस प्रकार से खेलते, तभी तो वहां तक पहुंचे हैं। तो सत्ता से अगर हम लोग वहां से लड़ेंगे, एक तो लोकतंत्र है, आप एफआईआर लगाओगे, मतलब कोर्ट कचहरी करोगे, आपका समय बर्बाद होगा। इन सब से पता है क्या किसको नुकसान होता है, हम ही लोग को नुकसान होता है। भले आप लोग थोड़ा सा गलत समझ रहे होंगे इस चीज़ों को, लेकिन हम ही लोग का नुकसान होता है, टाइम बर्बाद होता है। आप देखो अगर फंस जाती है भर्ती तो 2-2 साल 3-3 साल, मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं यार, जिसके जो बस यही सोचकर पढ़ता है, उसके किसान हैं, यही सोचकर जो पढ़ते हैं बच्चे, वो यही चाहते हैं कि सर हमारा जल्दी से पेपर हो, जल्द से रिजल्ट आ जाए। आप ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का देख लो, हो गया 3 साल धीरे धीरे, लेकिन बच्चे परेशान हैं यार। अभी आप बीच में आत्महत्या भी एक लोग किए थे,
समझ रहे हो ना बात, मतलब ये सब सारी चीज़ें होती हैं और लाइफ में परेशानियां आती हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती है। परेशानियां एक शिक्षक द्वारा ही, एक प्रशिक्षु द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। सारी घटनाएं जो होती हैं, हम ही आप में से जो एक होता है ना शरारती एलिमेंट, वही सब करते हैं भाई, है ना। अगला देख लो, संजीव गंगवार जी, सर आप प्लीज़ पीएनपी तो पूछ लिए भैया। दिनेश, इसके बाद है दिनेश यादव जी, सर अगर मेरा सेकेंड सेम में फिर से बैक लग गया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा इसको भाई, सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तब तक हम गाजर सॉरी मूली खा लेते हैं भाई एक ठो, है ना। सर जी अगर मेरा सेकेंड सेमेस्टर में फिर से बैक लग गया तो क्या हम टेट दे सकते हैं? क्योंकि सर एग्जाम सेंटर पर मार्कशीट देखते हैं, हमारे पास तो एक भी सेम की ही नहीं है। भाई अगर सेकेंड सेम में बैक लगा आपका ना फिर से, तो आप एलिजिबल नहीं होगे, नहीं एलिजिबल होगे भाई। आपको अगर पेपर देना है तो उसका क्लू हमने बताया किस प्रकार से आप पेपर दोगे, किस प्रकार से आप पेपर में बैठकर अपना अनुमान लगा, मतलब मान्य तो नहीं मिलेगा लेकिन आप पेपर दे सकते हो। प्ले लिस्ट में आ जाइएगा, एग्जाम अपडेट के नाम से एक फाइल बना होगा, एग्जाम अपडेट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपके दिमाग की सारे कन्फ्यूजन उसमें मिल जाएंगे, जो भी ये आप ढूंढना चाहते हो ढूंढ लेना। सारे अपडेट देखा करिए, आपके लिए ज़रूरी होता है। और प्लस क्लासेस जो चलाए जाते हैं उसको भी देखा करें साथ साथ भैया, क्योंकि वो क्लासेस के बिना आपका बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। देख लोगे ना 120 प्लस लाइन्स कोई रोकेगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो उसको देखिए किस प्रकार से डीएलएड की कापियाँ चेक होती हैं, किस प्रकार से टीचर हॉल में बैठ के कापियाँ चेक होती हैं, डीएलएड की कापियाँ किस प्रकार से काटी कूटी जाती हैं, समझ रहे हो ना। 0 नंबर किस दिया जाता है, पेपर में अच्छा नंबर कैसे उठाया जाता है, एग्जामिनर को कैसे प्रसन्न किया जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन क्या होता है, कॉमन नंबर जनरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, सबका हमने वीडियो बनाया है अभी पिछले 10 दिनों में। आप जाकर देख लो, टटोल लो, मिल जाएगा। अगला अगला किसका है, प्रियांशी स्मार्टी, सर आप पीएनपी, भैया देखो पीएनपी जाना आना बहुत ही खर्चा का काम होता है भाई, और आपके लिए हम एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार 10 दिनों में जा चुके, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, अभी हम रिव्यू भी करने गए थे तो सोचे थे, मन बनाए थे जाने के लिए, लेकिन दूर था और रात हो चुकी थी तो हमको आना था। और वहाँ पे जो प्रशिक्षु को हम ले गए थे पेपर दिलवाने के लिए, मतलब गांव के ही थे, और उनका पेपर भी लाए हैं, संडे को कराएंगे हम। तो आप लोग बिल्कुल न घबराएं, आप लोग यूपी टेट का फॉर्म डाल दें, है ना। बैक वाले देखिए अभी तक आपका भी नहीं आया, आप भी अपियरिंग में डालेंगे, प्रमोट तो होना है आपको। फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट के लिए हम वहाँ पे मांग करेंगे, लड़ाई करेंगे, सॉरी पेपर के लिए फोर्थ सेमेस्टर का जल्द कराया जाए। आप लोग प्रमोट तो हो गए, निश्चित है प्रमोट हो गए, अगर पास हो गए बैक तो, और यूपी टेट भी मान्य होगा, 100% मान्य होगा, मानना पड़ेगा उनको भाई, ठीक है ना। अगला प्रियंका तिवारी जी का कहना, सर मैं 2019 की हूँ, मेरा 25 नवंबर को पेपर छूट गया था डेंगू होने के कारण, और 16 सितंबर को इतना पानी बरसा था कि हम लेट हो गए थे। कन्नौज में मैनपुरी गए थे पेपर देने, भाई कन्नौज और मैनपुरी में देख लो कितना फासला भाई, एक लड़की के लिए बहुत ही, मतलब ये समझ रहे हो ना, इन लोग को दया नहीं आता भाई, क्या बताया जाए। कन्नौज से मैं ऐसे अपने साथ किसी को ले गई होंगी तो अच्छी बात है, मैनपुरी गए थे अब पेपर देने से पर सर अगर कॉमन नंबर नहीं मिले तो क्या होगा प्लीज़ बताइए। देखिए भैया कॉमन नंबर मिलने की बात जब हुई थी तो आप लोग गायब थे, और अगर आपका पेपर आपने कुछ भी लिखा होगा उसमें, अगर आपने कुछ भी लिखा होगा उसमें, मैथ का पेपर था तो मैथ में हार्ड पेपर आए थे, मैथ के 4-5 नंबर तो छूने लायक नहीं थे। अगर आप 6 से 7, 8, 9, 10 नंबर के करीब किए हो तो अगर उस नंबर में, कॉमन नंबर का मतलब यही होता है साथियों कि अगर आपका हार्ड पेपर है तो हार्ड पेपर को एक एवरेज बनाया जाता है और सबको बच्चों को पास किया जाता है, उसमें इक्वली नंबर सबको दिया जाता है, कुछ मापदंड उनका होता है उसके अनुसार, ठीक है। और जनरल नंबर क्या होता है, जनरल मार्किंग होती है अगर पेपर ही नहीं हुआ होता है तो सब कुछ जनरल मार्क कर दिया, जैसे कि आप प्रमोट हो गए हो तो आप सबको जनरल मार्किंग किया जाएगा, सब प्रशिक्षुओं को पास किया जाएगा जनरल मार्किंग। वो भी एक आधार होता है उनका, क्या आधार होता है, जैसे कि पिछले ईयर में अगर आप पेपर दिए हो, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपने पेपर दिया तो आपको उसी आधार पर, सॉरी सेकंड सेमेस्टर का, सेकंड प्रमोट, फर्स्ट सेमेस्टर आप प्रमोट हुए थे, सेकंड सेमेस्टर का आपने पेपर दिया तो सेकंड सेमेस्टर के आधार पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर मिलना चाहिए, ये जनरल मार्किंग हो गई। जिस प्रकार से हमने बीएड का जब एग्जाम दिया था तो हम लोग का भी फर्स्ट मतलब पूरा तरीके से अच्छा नंबर आया था, इस आधार पर अगर हम कहें अगर प्रमोट होते तो सेकंड सेमेस्टर भी हमारा जनरल मार्किंग होता, सेकंड सेमेस्टर में अगर पेपर ना होता तो फर्स्ट सेमेस्टर के अनुसार हमारा सेकंड सेमेस्टर में नंबर चढ़ता। इसे कहते हैं जनरल मार्किंग, सबको एक बराबर नंबर देकर पास करना, वो भी कोई आधार कोई बेस बनाकर। जिस प्रकार से 11-12 का इस बार का जो 2000 अभी कोविड-19 था तो सबको मार्किंग सबको पास कर दिया था, कोई अच्छा नंबर पाया था कोई खराब पाया था, तो पिछला उनका बेस देख कर दिया गया था, 10 का 8 का 9 का, यह बोला गया था उसके द्वारा, प्राधिकारी द्वारा, है ना। आगे देखिए सैयद फरमान जी का कहना है, सर मैंने सीतापुर डाइट में एडमिशन ले लिया। भाई देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न इन्होंने पूछा है, दिमाग से ध्यान सुनिएगा तब तक मूली खाते हैं हम। मैंने सीतापुर डाइट में एडमिशन ले लिया है, दो दिन क्लास भी की है,
काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, लखनऊ से काफ़ी दूर है सर, क्या अब प्राइवेट एडमिशन के लिए मिल सकता है? भाई मिल सकता है। देखो अगर आपको दूर लग रहा है, आप रूम लेके नहीं रह सकती हो वहाँ पे, तो आप उनसे बोल दो। देखो जो डॉक्यूमेंट्स होता है साथियों बहुत ज़्यादा होता है, कॉपी 50-50 पेज निकल जाते हैं तब तक। मतलब अगर आप कापियाँ सारी जितनी हैं जो निकलवाए हो अपने काउंसलिंग के लिए निकलवाए थे जब, तो अगर वह सारी कापियाँ अगर आप सरकारी कॉलेज में नहीं दिए हो जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, अगर वहाँ पे नहीं दिए हो अभी तक, वैसे तो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला नहीं होगा कॉलेज से, जब तक पेपर नहीं एग्जाम नहीं होता है तब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। तब अभी भी आपके पास चांस है कि आप उनके पास जाके आराम से प्यार से वहाँ के जो हेड हैं उनसे बोल सकते हो, सर मैं यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा जो है सर बहुत दूर डिस्टेंस पड़ जाता है सर, तो हम अपने गांव में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप ले सकते हो, इतने निर्दयी नहीं होते हैं वो लोग, ठीक है ना। और निर्दयी होके भी क्या करेंगे जब हमारे पास कानून का हथियार है, पता है कि नहीं, हमारा लोकतंत्र, हमें जीवन जीने की अधिकार है आर्टिकल नंबर 21 में, तो खुद से जिएंगे ना। हम जब चाहेंगे तब करेंगे, हमारा मन नहीं होगा तो नहीं करेंगे, बस साफ बात। लेकिन तब वो कदम उठाएंगे जब वो नहीं करेंगे तब। वैसे हमारे हमारे हमने ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा था, देखो यही ऐसे प्रश्न थे जो हमें नहीं पता था, तो हमने अपने मतलब कि डाइट के एक हमारे मतलब कि हमारे साथी हैं, हमारे साथी क्या हैं, हमारे से थोड़ा सा बड़े हैं, तो उनको हमने कॉल किया और उनसे पूछा भैया बताइए ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश सभी पूछते हैं, तो उन्होंने कॉल लगाया अपने जहाँ पर उन्होंने डाइट किया था, तो वहाँ पर वो मुझे फिर कॉल किए, प्रकाश ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जीने का अधिकार है भाई, हम स्वतंत्र हैं, करें या ना करें। अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, अभी 2 ही दिन क्लास की है, तो आराम से उसका सेमेस्टर तो नुकसान नहीं हुआ है भाई, आप उसको स्वतंत्र हो भाई, आप उसको बोल सकते हो वहाँ पे जाके, सर मेरा प्रॉब्लम यह है, हमारे प्रॉब्लम के अनुसार हम अपना जो है कॉलेज जो है कि गांव में शिफ्ट करना चाहते हैं, गांव में पढ़ना चाहते हैं, तो अपना डाइट हमारा सर चेंज होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मुझे मेरे सर अगर आप फॉर्म पूरा दे मतलब पूरा जो कॉपी निकलवाए थे आप सारा जमा कर दिए हो तो उनसे मांग लेना, बस मांग लेना, लेकिन नहीं मांगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, सारी कापियाँ मांग लेना। वैसे ओरिजिनल तो नहीं लिए होंगे वो लोग, ओरिजिनल तो अधिकतर प्राइवेट कॉलेज में जमा करा लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर ओरिजिनल लिए होंगे तब भी आप मांगोगे, मिल जाएगा, 2 से 3 दिन टाइम लगेगा, मिल जाएगा, नहीं तो फिर कमेंट करिएगा, फिर इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है भाई। अब कौन है भाई, आरती गुप्ता जी। आरती गुप्ता जी, सर जी 2019 नॉइज डीएलएड कंप्लीट हो चुका है। इनका कहना है कि नॉइज डीएलएड का जो मतलब पहली बार 50% नहीं था, फिर 50% आया, तो फिर हम जमा कर दिए। इसके बाद सर बताइए नॉइज डीएलएड का जो मार्कशीट होता है कैसे मिलेगा। भाई उसी प्रोसेस से मिलेगा जैसे आपने 10th 12th का मार्कशीट पाया है कॉलेज में जाके, या फिर 1 महीने बाद, या फिर 1.5 महीने बाद, या फिर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, एग्जाम रिजल्ट के आने के बाद, तो उसी तरह आप यहाँ पे जाके ले सकते हो कॉलेज पर, ठीक है ना। किसी कोई कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट करके अपना जाके ले लेंगे सही समय पर। पीसी ट्रेवलिंग, पीसी ट्रेवलिंग का कहना है सर 100% थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा, जल्दी से रिजल्ट निकालें और 4th सेमेस्टर का पेपर हो जाए। देखिए भाई जितना जल्दी आपने बोल दिया इतना जल्दी तो हमको नहीं लगता है कि 4th सेमेस्टर का पेपर होगा। 4th सेमेस्टर का पेपर तभी हो सकता है हो हमारे अनुसार, अपने अनुसार बता दें, देखिए एग्जैक्ट नहीं है, जब तक डीएलएड 2019 बैच के 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक शायद ही डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2019 बैच का जो बैक प्रशिक्षु हैं उनका पेपर हो 4th सेमेस्टर के लिए, यह बहुत कम चांस है। यह एक होता है ना कि होता है ना कि जब छोटे चीज, एक कहावत है देखिए दिमाग से स्किप कर दिया है, ऊंट के मुंह में जीरा वाला, समझ रहे हो, या फिर खोदे पहाड़ निकली चुईया, यह वाली हालत हो जाएगी। आप बहुत कुछ सोच लिए हो लेकिन तुच्छ परिणाम आपको मिल जाए, समझ रहे हो ना भाई, यही हालत आपका है, हालत का है भैया, माफ करिएगा अगर आप लोग को बुरा लगता है तो। देखिए जो सत्य बातें हम वही बताते हैं भाई। ट्रेवलिंग साहब जी, पीसी ट्रेवलिंग, भैया अच्छा नाम है। पीसी मतलब क्या, प्राइवेट कंप्यूटर, बताना भाई। देखो आपका 4th सेमेस्टर पेपर हमने बता दिया भाई कब होगा, जब इनका रिजल्ट आ जाएगा। अगला देखिए, आकांक्षा सिंह का नाम रजिस्ट्रेशन नंबर ओटीपी नहीं आई क्या करें। भैया वेट करिए, आएगा। देखिए ओटीपी आया बोल रही है भाई, ओटीपी नहीं आया, ओटीपी तो नहीं आया तो फिर से डी ओटीपी मंगाइए। रजिस्ट्रेशन नंबर की ओटीपी नहीं आई, रजिस्ट्रेशन नंबर की ओटीपी नहीं आई, मतलब कि आपने गलत डाला होगा कोई चीज़, या फिर नंबर आपका गलत होगा, तभी तो हो सकता है दूसरे नंबर पे चला गया हो। वो ससुरा सोचेगा अरे ये कैसे ओटीपी आ गया, लग रहा है कोनो बैंक से पैसा वैसा निकाल रहे हैं का, समझ रहे हो भाई। तो दूसरे को हड़काओ मत, एक बार फिर से ओटीपी डालिए, नंबर चेक करिए अपना, हो सकता है गलत डाला गया हो। और ओटीपी आना तो तय है भाई, ओटीपी क्यों नहीं आएगा भाई, ओटीपी आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मान सकते हैं एक बार नहीं आए, कुछ समय बाद आ जाए, लेकिन ओटीपी आ जाता है भाई, 1-2 मिनट में आ जाता है ओटीपी। करिश्मा गोंड, करिश्मा गोंड का कहना है भाई, इनका अच्छा क्वेश्चन है, इतना लोग की वीडियो देखे थे, किसी की बात नहीं समझ में आई, आपकी बात समझ में आ गई, अच्छी बात है सर जी, और प्रणाम गुरु जी, ये सब सारी चीज़ें इन्होंने बोला है, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन हमारी बड़ाई ना किया करो आप, ठीक है भाई, हम आपके लिए ही खड़े हैं, आपके सर्वेंट हैं एक तरह से। आप चाहोगे तो हमारी फैमिली बड़ी होगी, आप नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए पब्लिक ग्रेट होती है और पब्लिक जो है सबसे बड़ी होती है,
संविधान सबसे बड़ा होता है हमारे भारत का, लेकिन संविधान को बनाने वाला, संविधान को मानने वाला, संविधान को मतलब कि निर्धारित करने वाला, चलाने वाला एक तौर से हम ही लोग तो हैं, सरकार नहीं है। सरकार सिर्फ उसका फॉलो करवाती है रूल, समझ रहे हो ना भाई, सारी चीज़ें हैं। प्रीति सिंह जी, मैं डीएलएड 2018 बैच की हूँ, मैंने यूपी टेट 2020 में क्लियर कर लिया है, क्या ये सुपर टेट के लिए वैलिड होगा? भैया देखिए, अगर आप 2018 बैच की हैं, आप यूपी टेट 2020 में क्लियर कर लिया है, पूरे अच्छे तरीके से आपके मार्कशीट हैं, किसी सेमेस्टर में बैक नहीं है, तो मान्य बिल्कुल होगा भाई। कैसे नहीं मान्य होगा? हल्ला बोल के मान कराएंगे, क्या करेंगे भाई। दूसरे देखिए भाई, आपकी संख्या बहुत कम है, इतनी संख्या नहीं है, कम से कम 100 ऊपर जाए तब तो मजा आएगा। देखो सर, अब की बार यादें पीएनपी ना मेरे फिर सा बैक लगाए तो मैं अपने कॉपी खुलवाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो बहुत मन की बात बोल दी है। अगर बैक लगाई, आपको विश्वास है, पूर्ण विश्वास, हमने 19 नंबर करके आया, 12 नंबर नहीं देने लायक है पीएनपी, तो कॉपी खुलवा लेना, जबरी कॉपी खुलवा लेना भाई, उसकी नौकरी चली जाएगी। अगर एक बार कॉपी खुल गया आपकी ना, तो नौकरी खतरे में हो जाएगी उनकी, याद रखना साथियों। सुमन सिंह, जीमेल पर ही आएगा, बिल्कुल भाई जीमेल पर आएगा आपका रजिस्ट्रेशन। आगे कौन है? पूजा कुमारी जी, मेरे घर पर, अच्छा है, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं भाई। कीर्ति शर्मा जी का कहना, सेकंड सेमेस्टर में अगर फिर से बैक लग जाती है तो क्या थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा? भैया देखिए, सेकंड सेमेस्टर में फिर से अगर बैक लग गया तो पीएनपी की गाइडलाइन के अनुसार, मतलब कि एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार आप प्रमोट नहीं होंगे। लिखा ही नहीं भाई, कहीं नहीं लिखा है भाई, आप खुद सोचो। आपको खाना है गाजर, और गाजर से जो है कि हमें मिलता है विटामिन ए, तो कहोगे डॉक्टर से क्या सर जी गाजर बहुत महंगा आता है, हम चाय पी के काम चला सकते हैं क्या? चाय में ऐसा कुछ बताओ कि विटामिन ए मिल जाए, तो डॉक्टर कहेगा भाई आप चले जाओ, आप सही हो गए महाराज, आप बिल्कुल सही हो, जाओ जाओ जाओ। यही बात हो गई ना। एक मरीज है, डॉक्टर के पास गया, उसको झूठा कोई मतलब कि परेशानी नहीं थी, डॉक्टर से बोला कोई ऐसा दवा देना कि मेरा सिर दर्द सही हो जाए, लेकिन वह दवा हमारे सिर दर्द के लिए होना चाहिए, और कड़वी नहीं होना चाहिए, कड़वी दवा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो डॉक्टर ने उनसे बोला भाई दवा तो कड़वी ही होगी, आप खुद सोचो। तो डॉक्टर ने उनसे बोला ठीक है, मैं आपको एक मीठी दवा देता हूँ, लेकिन आप इसको तब खाओगे सोने के बाद, उठने के पहले खाओगे इस दवा को, सोने के बाद उठने के पहले खाओगे, आपका मस्तिष्क सही हो जाएगा। उस ससुराल लेकर दवा चला गया, पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं समझ सकते हो, जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा करोगे वैसा पाओगे, यह हमारे सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, पता होनी चाहिए भाई। आगे देखिए भाई, मनोज जी का कहना है सर आपने बोला था 18 को रिजल्ट आ जाएगा। भाई हमने ऐसा नहीं बोला था 18 को रिजल्ट आएगा, हमने ये बोला था 18 तक आपकी कापियाँ चेक हो जाएंगी, और 18 के बाद 20, 21, 22 को आपका रिजल्ट आएगा, हमने ये बोला था, क्योंकि यही उन्होंने नोटिस निकाला था, वही बच्चों को प्रमाणित किया गया था, उस पर मुहर भी लगाया गया था पीएनपी द्वारा, पीएनपी सचिव द्वारा, कि आप जाकर यूपी टेट की तैयारी करिए और यह रिजल्ट आपका आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर बोल दिया, तो फिर से वो ना कि आप पास, मतलब कि आपका रिजल्ट अगर लेट होता है तो आप यूपी टेट की वैलिड के लिए ही तो बोल रहे हो, रिजल्ट आना चाहिए। अब आपको पहले ही बोल दिया, हो सकता है भैया पीएनपी बिजी हो, कुछ काम कर रही हो भैया, उसके बाद शादी ब्याह कराना है, मतलब भोज बत्तवान देखना है, बहुत काम है उसके पास भाई, समझ रहे हो ना। तो उस सारे काम को करने के बाद ही तो आपका वो जवाब देगी। हो सकता है उधर बिजी हो, तो आपको पहले ही बोल दी कि आप यूपी टेट का फॉर्म भरिए, हम आपको वैलिड कर देंगे, भले ही आपका रिजल्ट 2-3 दिन लेट आए, लेकिन रिजल्ट आएगा, पहले आएगा, बहुत जल्द आएगा, इतना निश्चिंत हो जाइए भाई, बोली है तो रिजल्ट आएगा। आगे देखिए किसका क्वेश्चन, दीपिका तिवारी जी, सर मुझे क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलती। भैया हम आपके लिए पहले ही बोल दिया था, दीपिका तिवारी जी या फिर ऐसे प्रशिक्षु जो अपने बेल आइकन को नहीं क्लिक किया है, बेल आइकन को क्लिक कर दे, लाल लाल लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा, ठीक है ना, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करते ही आप ऊपर देखेंगे लिखा होगा ऑल पर्सनलाइज या फिर ऑल सब्सक्रिप्शन, तो सॉरी सब्सक्रिप्शन नहीं, मतलब कि ऑल घंटी वाला निशान बना होगा, ऑल लिखा होगा, तो ऑल पे आप टिक कर दोगे, आपको नोटिफिकेशन जाने लगेगा, सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, मैथ के कंप्लीटेड मिल जाएंगे, हिंदी के कंप्लीटेड मिल जाएंगे, आपके जो हिंदी टॉपिक वाइज हैं जो आपके कराए जाते हैं दोस्तों, हिंदी टॉपिक वाइज आपका टेस्ट वो भी मिल जाएगा, सीडीपी मिल जाएगा, इन्वायरमेंट मिल जाएगा, आप क्या लोगे भाई, टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिल जाएगा, सब मिलेगा। आ तो जाओ पहले। सोनम गौतम जी का कहना है सर मार्कशीट नंबर की जगह मेरा सर्टिफिकेट नंबर, भैया वो तो हो गया था, आप देख लेना पिछली वीडियो भैया, अगर सर्टिफिकेट के नंबर मार्कशीट नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर, वोटर आईडी की जगह आधार कार्ड, आधार की जगह वोटर आईडी, ऐसा कुछ हुआ है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आधार कार्ड आईडी में कोई गड़बड़ हुआ है तो आप सारी आईडी लेकर जाओगे पेपर देने, कोई वहाँ पर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप अगर एक गलती किए हो तो 4 बात तो उसमें सही लिखे हो, तो आप 4 बातों से एक गलती को हटाकर प्रूफ कर सकते हो कि हमारे पास 4 प्रूफ हैं, और आप बोल रहे हो एक गलती से हम यह कैंडिडेट नहीं है, हम बोल रहे हैं 4 चीजें जब इसमें सही भरा गया तो हम यही कैंडिडेट हैं।
जो पेपर देने वाले हैं, तो आप मान्य हो जाएगा भाई। देखो बहुत सारे नियम कानून होते हैं, अगर आपको नियम कानून पता है, धारा पता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें पुलिस आपके साथ नहीं कर सकती है। ना ही कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग या फिर बहुत जानने वाला लगता है आपको, बहुत जानता है आपके साथ, या इससे ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, तो धारा वारा पढ़ लो, सारी मामले सेट हो जाएंगे। फिर कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, किसी के साथ भी घूमो भाई, हमारे पास तो समझ रहे हो मौका ही हाथ से निकल गया, क्या किया जा सकता है, मतलब है मौका। मैम जी थोड़ी सी नाराज़ हो गई हैं, आप लोग चाहेंगे तो हो जाएगा सारा सेटलमेंट। शुभम साक्य, सर डीएलए 2019 फ्रेश स्टूडेंट टेट में पासिंग ईयर 2021 फिल करने के या 2021 फिल करिएगा भाई। प्रियंका यादव जी, सर सेकंड सेम में 2 सब्जेक्ट में बैक है तो टेट मान्य होगा भाई? बिल्कुल होगा, हमने बता दिया था, आज सुबह का दोपहर का वीडियो आया था, आप देख लेंगे पूरा डिटेल में, उसमें हमने बताया है किस प्रकार से आप भर सकते हो भाई, सारा अपडेट आप देख लिया करें। आपको डीएलएड की कॉपियां चेक करते हुए हमने शिक्षक का वीडियो बनाया है, शिक्षक कैसे कॉपियां काटते हैं यह हमने वीडियो बनाया। जो बच्चे प्रशिक्षु नए हैं वह आकर देख लें, अभी जो प्रशिक्षु देख लिए हैं वो शेयर कर देंगे जाकर। भैया सारे क्लासेस आप शेयर करने का थोड़ा अपने ऊपर सर पे ले लीजिए और बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सारे सही इन्फॉर्मेशन आपके पास, सही क्लासेस, सारे सटीक क्लासेस जैसे आपको दिए जा रहे हैं सब दिए जाएंगे, एक एक करके आप बस जोड़ते चलिए बच्चों को भाई। देखिए इसके बाद सचिन यादव जी का कहना, सर यूपी टेट की डेट बढ़वा दो। भैया क्यों यूपी टेट का डेट बढ़वा दें, कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ तो। आप अगर फॉर्म दोपहर में भरोगे, आप अगर फॉर्म शाम को भरोगे तो फॉर्म कैसे भराएगा भाई? आपको हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो बच्चों अभी फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर लें, 26 या 25 तारीख तक अपना पेमेंट कर देंगे। 26 लास्ट पेमेंट का डेट है, 27 लास्ट सबमिट का डेट है, 26 तारीख को पेमेंट कर देंगे भाई। पता है एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी, हमारा जो पेट का एग्जाम था पीईटी जो अभी कराया गया है लेखपाल की एग्जाम के लिए, हमने दिया है और अच्छा नंबर भी आया भाई, है ना, भगवान की दया से। मतलब नंबर नहीं अभी आया है, नंबर नहीं पता, मतलब कि हमने मिलाया है तो हमारा काफ़ी अच्छा नंबर है, 70 के ऊपर है, 70-72 के ऊपर ही है, तो आपकी दया रही तो हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हमने उसको एक दिन के लिए ही भरा था भाई, पता है हमको लगा कि नहीं भर पाएंगे फॉर्म, लेकिन पता है रात में जगह थे। एक बार हमारा जब बीएड का पेपर था तो फॉर्म का बस लास्ट दिन था, फर्स्ट सेमेस्टर में जब हमने हमारा स्कॉलरशिप भी आ गया था, तो हमने लास्ट में जग कर पूरी रात नहीं सोया भाई, चिंता थी भाई। 35,000 मतलब कि समझ रहे हो, आप लोग के लिए कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरे लिए 1-2 रुपये अगर मेरा गायब हो जाए ना तो मतलब समझ लो जान निकल जाती भाई, कितनी मेहनत से आती है। हम तो नहीं कमाते पैसा, लेकिन जो कमाता है ना उससे जाके पूछो, मेरे पापा जी कमाते हैं, मुझे पता चलता है भाई कितना मेहनत, कितना माथापच्ची करते हैं अपने बिजनेस में वो, है ना। भैया कमाते हैं, बैंक में हैं, कितने तड़प तड़प के आते हैं भाई। छोटा भाई है, ट्यूशन लेता है, तो मतलब कि मेहनत है हर जगह भाई। मेहनत नहीं करोगे तो हमारे तरह निठल्ले बने रहोगे, जिस प्रकार से हम घर में बैठे रहते हैं, बस 6 पैक बना रहे हैं अभी, है ना भाई। दिखा देंगे कभी किसी दिन, मौका मिला तो हो जाएगा भाई। किसी दिन एक्सरसाइज करते हुए हम अपना रूम दिखाएंगे आपको। एक्सरसाइज में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, 3-4 मशीनें हैं, 2-3 मशीनें हैं, तो हम दिखाएंगे आपको, आप दंग रह जाओगे। धरो साधभाई करके हैं, सर 4th सेमेस्टर का भी रिजल्ट आ जाएगा कल 2018 बैच वालों का? क्या पूछ रहे भाई, आप फिर से पूछिएगा थोड़ा सा। तो नीतू जायसवाल जी, सर 4th वालों का अगर रिजल्ट देर में आएगा तो बैक वालों का 4th सेमेस्टर एग्जाम भी बहुत लेट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भैया, आप बहुत सही सोच रहे हो, यही सोच तो हमें थोड़ी सी मतलब आप बहुत सही काम सोच रहे हो, यही हम भी सोच रहे हैं। और ऐसा हुआ ना तो आप शायद ही जो 4th सेमेस्टर वाले जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, बीएनपी कुछ करेगी, घबराना मत। नीतू जायसवाल जी, फिर से आपने कमेंट किया भैया देखो प्रियांशी स्मृति गुस्सा हो रहे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे भाई, गुस्सा मत हो मेरे राजा, गुस्सा नहीं होना चाहिए देखो। और यह सोनल सक्सेना जी भी गुस्सा मुंह पर लाल लाल करके भेजी है भाई, ऐसा क्यों करते हो आप लोग, गुस्सा क्यों हो रहे हो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। सर मैं 2017 राहुल रील व्लॉग करके हैं कोई, तो सर मैं 2017 बैच का स्टूडेंट हूँ और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर को कॉपी मिसिंग एक सब्जेक्ट में हो गई थी भाई, इन्हीं की बात कर रहा था, हो गई थी, तो रिजल्ट इनकम्प्लीट शो हो रहा है दोस्तों। इन्होंने फिर से पेपर दिया, ये बोल रहे हैं कि मैंने भी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया हूँ, तो 2020 में कंप्लीट हो चुका है उनका। तो इनका कहना है कि शायद आप टेट के लिए पूछ रहे हैं, टेट मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा। दोस्तों देखिए, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर पूरा कंप्लीट है तब जाके आप टेट के लिए भी मान्यता प्राप्त करने लायक हो, और आप जो है कि आराम से सुपर टेट के लिए भी फायदेमंद होगा अगर आपका रिजल्ट आ जाता है फोर्थ सेमेस्टर का। लेकिन इनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, 2017 बैच के हैं, तो शायद ही आपका मान्यता मिले गुरुजी, है ना। आप तो बहुत बड़े हो और शातिर भी हो गए, और अपना बस तैयारी जुनून के साथ करते रहना, जिस दिन मौका मिले उसी दिन उड़ा देना। ठीक है भाई राहुल जी, आगे देखिए। व्हाट्सएप स्टेटस ये क्या सर, कॉमन नंबर नहीं मिलेगा भाई, कॉमन नंबर की बात जो कर रहे हैं ना वो अब ना करें, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। जब बुलाया गया तो नहीं आए, तो आप लोग क्या कर रहे हो अब। और राहुल जी 2017 राहुल की बात होगी, करीमा श्रेया जी का भी बात हो गया। ये कौन है भाई, अनुजदीप सिंह,
मौर्य, इनका कहना है सर 2019 बैक वालों का रिजल्ट बहुत जरूरी है। भैया बहुत जरूरी हम ही चाहते हैं, लेकिन आपको यह तो बोल दिया गया, अगर रिजल्ट नहीं आता तो यूपी टेट के लिए तो आप रिजल्ट चाहते हो, रिजल्ट आ जाएगा, 1-2 दिन लेट आएगा, मान लीजिए आएगा, लेकिन 100% है कि 100 पर नहीं, मतलब कि 70-90 मतलब 100 ही अभी मानो कि 20, 21, 22 तक आ जाना चाहिए आपका रिजल्ट। या पीएनपी लिखित दी है तो लाना होगा उसे। अगर ऐसा नहीं करती है तो आपके लिए यूपी टेट मान्य होगा। आप लोग डाल दीजिए भैया, डाल दीजिए प्लीज़ प्लीज़, हम बोलते हैं डाल दीजिए, बाद में पछताना ना पड़े, अच्छे से फिलअप कर दीजिए और अपीयरिंग में 2021 डालिएगा, ठीक है भाई। अभिषेक यादव जी, सर हम बैक वालों का 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा? भाई देखो 2000 फ्रेश जो 19 बैच वाले हैं, अगर उनका फ्रेश रिजल्ट आ जाता है फ्रेश वालों का, उसके बाद ही कुछ गाइडलाइन आ सकता है, इसके बाद नहीं। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पर भैया, देखो यह रश्मि जी अपना बदल दी क्या आईडी, क्या लिख दियो, @@एम हैज, ये सब क्या लगा दी भाई आप हैं? चलो अच्छा है। अर्चना सिंह, भाई अर्चना से मेरा तो दिल दहक जाता है भाई। अर्चना सिंह, थैंक यू भैया जी, थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू बहनी जी। आगे बताओ और कौन भैया बोला है यहाँ पर, और कोई भैया बोला है? जो भैया बोले, हाँ भैया 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा? शिवानी सिंह जी, बहनी जी जो आपका रिजल्ट है ना 4th सेमेस्टर का, अभी 1.5 से 2 महीने लगेंगे, अभी तो कापियाँ 23 से चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे देखिए, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका, हम इनका बहुत दिली खुश होकर दिल से देना चाहेंगे। देखिए भैया, सारी हमारी फैमिली है, कभी किसी के साथ कोई बुरा होता है सभी लोग एक साथ टूट पड़ेंगे, ठीक है भाई, सभी लोग राजी हो ना? चलो बताओ सर, अगर कोई कमेंट बॉक्स में इलाहाबाद में मिलने की धमकी दे दे तो क्या करना चाहिए? भाई देखो पहले मूली खा लेते तो फिर बताते हैं। भाई आपको यह करना चाहिए कि उससे पूछ लो भैया क्यों धमकी दे रहे हो, आखिर हमने क्या किया है आपका, बताओ भाई। हमने पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कोई सब लफड़े में नहीं पढ़ना है। अगर मारना पीटना है तो मैसेज भी जितना मारना पीटना है मार पीट लो, हम आपको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे पर्सन को तुरंत ब्लॉक करो, अपना माथा पच्ची नहीं पकाना है हमको, वहाँ पे हमको पढ़ाई करना है ना। गलत कमेंट, गलत मैसेज, किसी का गलत फ़ोन आ जाए उसे ब्लॉक करना ही अच्छा होगा। उसके साथ बहस करना मतलब कि अपना सर दीवार में खुद से लड़ाना। आपको पढ़ना लिखना है कि यह सब करना है, आप तुरंत उसे ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने के बाद आप तुरंत शांति दिमाग से मत सोचो उसके बारे में, वो कोई अदर एलिमेंट था जो आपको परेशान करने आया। तो आप उसको ब्लॉक करके शांति से पढ़ाई करो, बस सुकून से पढ़ाई करोगे भैया, ठीक है। मोहित जी, मोहित यादव जी, एक लोग और हैं, इनका भी अच्छा कमेंट आया था। देखो वीरेंद्र यादव जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी कहानी हमारे लिए लिखी, अच्छे अच्छे शब्द लिखे हमारे लिए, हमारे पूरे करंट हेवन की फैमिली के लिए। तो भैया विजेंद्र यादव जी, कभी मिल लेना भाई, मौका मिलेगा तो। लेकिन इतना याद रखना, जब भी पढ़ोगे ना तो 19 ही हो गए, 19 ही हो गए, इतना लिख लेना। अपनी मम्मी से जाके पूछ लेना कि मम्मी पापा हमारे एक ही है ना कि 4 तो नहीं ना है, पूछ लेना जाकर, ठीक है भाई। लेकिन याद रखना, दूसरे के टुकड़े पर धमकी देना है, भोंकना सबको अच्छा लगता है। कभी खुद कमा के देखना, कभी खुद जज्बे से तैयारी करके देखना, कुछ दिन मेहनत करके देखना, उस दिन पता चलेगा एक रोटी की कीमत क्या होती है रमेश बाबू, ठीक है भाई। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो और कुछ हमें ना करना पड़े आपके लिए, क्योंकि हमने आपका कमेंट स्क्रीनशॉट ले लिया है। चाहोगे तो हमने इसको पब्लिक भी कर देंगे और आपका ये आईडी के साथ आपके घर तक पहुंच सकते हैं बच्चा, ठीक है ना। हम नहीं, कानून जाएगी। और ऐसे कमेंट करने वाले ना कभी भी अपना तो उनका फेस तो होता नहीं, मुख तो होता नहीं, मतलब कि चेहरा तो होता नहीं है खुद का, दूसरों के चेहरे के पीछे या फिर दूसरों के बल पे चटकते रहते हैं। खुद कभी मेहनत करके देख लो भाई, कुत्तों की तरह इधर उधर करने से क्या फ़ायदा है, कुत्ते बन के ही रह जाओगे ऐसे लोग। और हमारे प्रशिक्षुओं को तुम लोग जैसे ना केवल भड़काने आते हैं यहाँ पर, हमारे प्रशिक्षु तैयारी कर रहे हैं भाई, आप लोग खुद जवाब दो इनका। ऐसे लोग ना चंद पैसे वाले होते हैं, भीख मांगने वाले, कटोरा दे दो ना तो 400-500 पैसे बटोर लाएंगे किसी तरह, समझ रहे हो भाई। तो ऐसे ही लोगों से पंगे मत लो और आराम से पढ़ाई करो। जब किसी दिन कुछ बन जाओगे ना तो यही लोग आएंगे, कहेंगे अरे भैया बहनी एक के दिन में कैसे बन गई ला। तो एक के दिन में नहीं बन गई ली, हम मेहनत किए हैं, 3 साल लगाए हैं, पीएनपी का माप दंड मार पीट सब कुछ सहना पड़ा है, तब जाकर भैया ऐसा हुआ है। देख लो जूनियर भर्ती 2011-13 की हुई थी, अब जाके हुआ है, समझ सकते हो ना। हमने रिव्यू भी लिया था किस प्रकार से आपके जूनियर आपके सीनियर जो हैं आपको समझा रहे हैं। आप देखो रिव्यू देखो, जो अभी पेपर हुआ था 2 दिन पहले जूनियर सुपर टेट का, तो हमने उसका रिव्यू लिया है, वो आपको समझा रहे हैं बीटीसी में किस प्रकार से बैक लगता है, बैक लगने का कारण क्या है, आपकी लापरवाही है भाई बैक लगने का कारण, और कुछ नहीं, ठीक है भाई। चलो इतने मिलते हैं अब रात में 9 या फिर 9:10 पे, 9:05 पे, जिसमें आपका आज
आज आपका क्या होगा भैया, सीडीपी का क्लास होगा। सीडीपी के 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। आइएगा सभी लोग, क्लास जरूर करिए, आप लोग बेहद जरूरी है आप लोग के लिए क्लास भाई, ठीक है। सभी लोग करंट हेवन के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। धन्यवाद।